हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सर्कल के ऊपर, जो कि 9th 10th लेवल का हम करेंगे। वैसे ही 11th 12th में भी आता है, बट 9th 10th लेवल का जो है हम आज देखने वाले हैं। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एप्लीकेशंस, उसके बेस पे क्वेश्चंस है, जो कि हमारा जो रहता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जिसके अंदर सर्कल की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। सर्कमफ्रेंस पे जाने के पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या है? ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन। कोई एक पॉइंट है, ठीक है, वो किस एक प्लेन के अंदर जो है मूव कर रहा है, ठीक है, सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन सेम। मतलब कि आप इमेजिन करो, एक पॉइंट है जो कि प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो उस प्लेन से एक फिक्स पॉइंट की जो है, हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है, उससे जो है ना उसको घुमाते गए, ठीक है, उस पॉइंट से उसका लोकस जो है वही एक सर्कल कहलाएगा। वो क्या होती है एक्चुअल में? फिक्स पॉइंट क्या होती है? इसकी रेडियस ही होती है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। उसकी डिस्टेंस जो होती है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस को, उसे हम बोलते हैं रेडियस। वही सेम चीज है। तो यहां से ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फिक्स पॉइंट है। यहां से लेकर के यहां तक जो है इसकी मेरी रेडियस बनेगी। ये पूरा डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर कितना है? यहां से यहां तक, ठीक है। और अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ठीक है, यहां से यहां तक की वो रेडियस बनती है इसकी। आपको पता ही है, सिंपल चीजें। यहां से यहां तक पूरा घुमा दिया हमने, वो हर जगह से सेम डिस्टेंस बनाएगी। मतलब रेडियस तो सेम ही होगी ना। यहां से यहां तक की ले लो, चाहे यहां से यहां तक की ले लो, चाहे यहां से यहां तक की ले लो। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वही वो चीज बोल रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं। उसके बाद है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है? पूरी की पूरी जो ये लाइन है, पूरी की पूरी, ये अगर मैं देखूं, इसे ही हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन है, देख लो। एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आपको यूज होने वाली नहीं है, ठीक है, जो यूज होने वाले मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। अभी क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। जो कि बाउंड्री है सर्कल की, एक बार अगर पूरी कंप्लीट हो जाती है, एक जगह से आप स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कर लो, यहां से जाते जाते यहां तक कंप्लीट हो जाती है, एक चक्कर पूरा कर जाती है, तो उससे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एरिया देखेंगे सर्कल का, फिर सर्कल की जो है बेस पे बहुत सारी चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। तो सर्कमफेरेंस पूरी की पूरी, ठीक है, पूरी की पूरी जो इसकी परिधि है, ठीक है, उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो वो होती है 2πr। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनको ये सब चीजें पता है, ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो मेरा करवाने का मकसद यही रहता है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट बेसिक से स्टार्ट किया जाए। आप स्पीड पे लगा के वीडियो को आगे जा सकते हो, स्किप करके आगे जा सकते हो, आगे चीजें आपके काम की रहेंगी, ठीक है। हो सकता है ये सब चीजें आपको पहले से पता हो, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5-5 सालों से टच में नहीं है, तो ताकि उनको बताना जरूरी है, या आपके नोट्स बन जाएंगे, ये उसके लिए जरूरी है, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का कंसेप्ट देखो क्या होता है। जो मेरा सर्कल है, ठीक है, उसको हमने हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, तो सेमी सर्कल बोलते हैं उसे, ठीक है। अब यहां पे सेमी सर्कल के अंदर एक चीज देखो ध्यान से, ये मेरा आर है, ठीक है, ये मेरी रेडियस है, और ये भी मेरी रेडियस है, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, ठीक है, ये सेंटर का पॉइंट 2r। और यहां से तो ये हाफ पूरा कट गया, यहां से देखो ये हाफ है और ये वाला हाफ है, पूरा हाफ कट गया, तो मतलब 2πr आ रहा था जो, ठीक है। तो 2πr अगर हम देखें, ये चीज ध्यान रखने वाली है, 2πr का तो हाफ हो गया, ठीक है ना, बट उसके अलावा एक लाइन बढ़ गई यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन मेरी बढ़ गई r+r, ठीक है। इसको मैं एक बार यहां से इरेज कर लूं, ठीक है। तो यहां से मेरी लाइन बढ़ गई r+r, तो वो आ गया 2r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 कट गया, πr प्लस 2r, या इसे r कॉमन लेके भी आप लिख सकते हो। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सर्कमफेरेंस और सेमी सर्कल को इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गई। आगे चलो, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल मतलब एक क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का हो गया, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, टोटल 360 डिग्री एंगल कवर हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट के अंदर भी देखो क्या है, यहां से यहां तक है, मतलब ये चौथा पार्ट है, 4th पार्ट ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस, एंड r+r, 2 बार r है, ठीक है। याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
फोर्थ टाइम ऑफ 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का प्लस में 2r, ठीक है। अब इसको काटना है तो काट लो, पाई आर बाई 2 और प्लस में 2r, ठीक है। इसको अलग अलग जैसे भी सजाना चाहते हो सजा सकते हो, आर बार निकाल दो, कॉमन ले लो, वो सब चीजें अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग मिल जाएंगी। कहने का मतलब यही था, सिर्फ समझाने का कि ये कैसे आया वो आपके माइंड में पक्का हो गया, याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि ये चीजें आगे जो है आने वाली हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, तो आपको पता होनी जरूरी है। डिस्टेंस मूव्ड और कवर्ड बाय ए व्हील इन वन रोटेशन, कोई एक व्हील है, कोई एक पहिया, कोई एक चक्का है, एक रोटेशन उसका कंप्लीट हुआ, हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा क्या होता है, सर्कमफेरेंस ही तो होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन, इसका क्वेश्चन आता है आपके पास, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इन ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस, इन ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। तो यहां पे हम करते क्या है, टोटल डिस्टेंस, एक पहिया कार का 10 किलोमीटर तक जा रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हुई अपॉन में एक रोटेशन कितनी है 2 पाई आर है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, टोटल रोटेशन अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या है, अपॉन में सर्कमफ्रेंस कर देंगे, तो वो हमारे जो है टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस जो है अगर उसने दे दी, तो अगर उससे डिवाइड कर दिया तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन तो हमने निकालना है ना, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल आसान सा था। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द रेडियाई, रेडियाई जब भी लिखा होगा ना, इसका मतलब ये होगा दो रेडियस की वो बात कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल की बात कर रहा है, जिसकी एक की रेडिया 13 सेंटीमीटर है, एक की 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। इन दो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है ना, उनको अगर ऐड कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, वो थर्ड सर्कल की सर्कमफेरेंस बनेगी, उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे R1 रेडियस कितनी है 13, R2 रेडियस कितनी है 6, ठीक है। तो अगर मैं इसकी सर्कमफेरेंस निकालू 2 पाई R1 आ जाएगी, ठीक है, 2 पाई R1 कितनी आ जाएगी मेरे पास, या 2 पाई R1 आ जाएगी, ठीक है, और इसकी कितनी आ जाएगी 2 पाई R2, दोनों का एडिशन वो थर्ड सर्कल बनेगा, है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, पेपर में कभी भी ऐसा मत लिखना क्योंकि टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। देखो 2 पाई बिल्कुल सेम है ना, 2 पाई दोनों में सेम है, कॉमन आ गया R1 प्लस R2। अब अगर एग्जाम में आप बैठे होते तो स्मार्ट वे यही है, ना तो ये लाइन लिखनी है, ना तो ये लाइन लिखनी है, ना तो ये, डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है, ठीक है, क्योंकि अपने माइंड में होगा कि R1 और R2 दो रेडियस जोड़ेंगी तो 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यही है प्रैक्टिस का फायदा। अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को देख रहे हो, तो सेकंड क्वेश्चन आपने कभी भी ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है 2 पाई R1 प्लस R2, 13 और 6 19 आ गया, ठीक है ना, 13 और 6 19 आ गया। उसने यही बोला है सर्कमफेरेंस, ठीक है। एक्चुअल में ये 2 पाई R ही तो है, ठीक है, थर्ड सर्कल का 2 पाई R ही तो है, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर दूंगा थर्ड सर्कल से, तो यहां पे R मेरी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R जो थर्ड सर्कल की आ गई वो आ गई 19, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आप एग्जाम में बैठे हो तो ये क्वेश्चन आपने देखा 13 और 6 दो सर्कल की रेडियाई है, तीसरों को वो सर्कमफेरेंस उसके इक्वल बोल रहा है, तो माइंड में आ गया 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, 2 पाई R1 प्लस R2, 13 और 6 19, 2 पाई R मतलब 19 ही मेरा आंसर है। तो डायरेक्ट आपने पेपर के अंदर करना है, इतना तामझाम नहीं करना। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बाइसाइकिल व्हील्स मेक 5000 रिवोल्यूशंस, ठीक है, तो वो 5000 जो है चक्कर लगा रहा है, मूविंग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। अभी हमने देखा टोटल डिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशंस, है ना, सर्कमफेरेंस आएगा। सॉरी, ये एक बार वो है, उसने किलोमीटर्स भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, रिवोल्यूशन भी दे दिया, ठीक है। डायमीटर हमने निकालना है, तो सर्कमफेरेंस हम कैसे निकालेंगे, यहां देखो, ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स
5000 रेवोल्यूशन 11,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो 11,000 किलोमीटर को, सॉरी 11 किलोमीटर को 11,000 मीटर के अंदर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे नीचे 5000, अब कटिंग आसान हो जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 11/5 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये जो मेरा आया, अब देखो टोटल डिस्टेंस और अपॉन में नंबर ऑफ रोटेशन, वहां पे नंबर ऑफ रोटेशन निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे नंबर ऑफ रोटेशन निकालना था, नंबर ऑफ रोटेशन, तो हमने क्या किया था, यहां देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन में 2πr। अब यहां पे नंबर ऑफ रोटेशन नीचे आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2πr, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π और r, ठीक है, सरकमफेरेंस के इक्वल आ गया। 2 इंटू पाई 22/7 होता है मेरा, इंटू में r इज इक्वल टू 11/5, ये सारा उधर चला जाएगा, ठीक है, 11/5, ठीक है। और यहां से मेरा आ जाएगा 2 गुना 22/7, 11 से ये कटा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, ठीक है, 20, 7/20 मेरा आ जाएगा रेडियस। अब रेडियस आ गई, उसने क्या पूछा है हमारे से, द डायमीटर ऑफ द व्हील, है ना। तो यहां से मेरा क्या आ गया, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम r होता है, 2 टाइम रेडियस होता है, तो 2 इंटू 7/20 आ गया, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कटा, 7/10 आ गया, 7/10 आ गया। बट अब हम देखेंगे कि हमने क्या मीटर के अंदर बना रहा था, ठीक है ना। अब हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, तो ये तो डायमीटर जो है वो मीटर के अंदर आया, ठीक है। बट हमें 7/10 मीटर इज इक्वल टू 7/10 इंटू में 100 सेंटीमीटर बन जाएगा, क्योंकि मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 0 से 1 0 गया, तो 70 सेंटीमीटर आ गया। ये भी हमें देखना होगा कि ऑप्शन के अंदर सेंटीमीटर के अंदर पूछा हुआ है या मीटर के अंदर पूछा हुआ है, वो भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, ठीक है। उन सब चीजें हमने कवर कर ली, जो भी हमें पूछी हुई थी उसके बेस पे क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। उससे पहले उसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सर्कल। सिंपल सा है, जो वो स्पेस ले रहा है पूरा पूरा सर्कल, वही तो उसका एरिया है। एरिया मतलब क्या होता है, ये रूम का जो एरिया है ना, 15/15 का रूम है, तो टोटल क्या है कि इसका एरिया 15/15 है, ठीक है। स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो गया, ठीक है, वो भी 15 है, या 15/17 होता तो ए इंटू बी हो जाता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यही एरिया होता है, जितना वो जो है ना ऑक्युपाइड कर रहा है स्पेस को, वैसे ही सर्कल का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल का एरिया निकालने के लिए कैसे, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को ना एक छोटे 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 पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं, और उन पार्ट्स को इस टाइप से लगाया जाता है, पहला पार्ट ये रहा, सेकंड वाला पार्ट ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, ताकि एक रेक्टेंगल बन जाए। क्या, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया का फाइंड आउट करने का हमारे को पता ही है, ठीक, क्या होता है, आर इंटू, मतलब ये, ठीक है, बी सॉरी ये बेस होता है, बेस, और ये हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे ये आर आ गया, तो रेडियस आ गई, ये जहां जहां छोटा छोटा काटा था, और ये पूरा मिलाकर के हमारा बन जाएगा पाई आर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या हो गया, पाई इंटू सॉरी आर इंटू में पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हमारे पास एरिया। आप बोलोगे यार यही क्या पढ़ा रहे हो, ये तो सब चीजें आती हैं ना, आप इन हाई लेवल पे सारी चीजें करवाते हो, और आज तो क्या ही करवा रहे हो, बट कोई बात नहीं, बेसिक चीजें लेकर के चलेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल सीधा उसका हाफ कर दो, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेमी सर्कल में आपको दिखा देता हूँ, तो एक सेकंड, यहाँ पे देखो, सेमी सर्कल हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सेंटर से डायमीटर खींच लिया है। तो ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का एरिया यहाँ पे, अब आप बोलोगे इस लाइन को आपने क्यों नहीं लिया, हमें सिर्फ एरिया चाहिए था, ना कि उसकी सर्कमफेरेंस, ठीक है, ठीक है, सर्कमफेरेंस नहीं चाहिए थी, उसका पेरीमीटर नहीं चाहिए था, और उसका सिर्फ एरिया चाहिए था। तो 1/2 डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर आ गया, उसमें r + r जोड़ने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो 1/4 हो जाएगा क्वाड्रेंट, कोई भी सर्कल है उसका 1/4 है ये, ठीक है ना, 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट हो गया यहाँ पे 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें। आगे चलते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल
whose circumference is 44, circumference 44 है तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44 आ गया, 2 से कटा तो 22 आ जाएगा, यहाँ 22/7 आया ही हुआ है, इंटू में r इज इक्वल टू 22, तो 22 से 22 कटा, r इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 उधर चला जाएगा, तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है। उसने क्या पूछा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो 1/4 ऑफ पाई r स्क्वायर हो जाता है, तो 1/4 ऑफ पाई कितना मेरा 22/7 इंटू में r स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 तो 11 पे कटा, ठीक है, 77/2, 38 दूनी 36, 38.5, ठीक है, जो भी है वो आप देख लेना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेंट के ऊपर आ गया, अभी हमने क्वाड्रेंट का पढ़ा था फॉर्मूला, उसके बेस पे आ गया। इफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर, ठीक है, साथ साथ हम एक एक दो क्वेश्चन लेते चलेंगे ताकि जो है ना चीजें आपकी क्लियर रहें, जो भी प्रॉपर्टीज आ रही है उसको यूज कैसे करना है ना। सेल्फ मोटिवेट रहिए, थोड़ा सा आज गला खराब है इसलिए थोड़ी सी आवाज भी आपको अलग सी लग रही होगी, तो कोई बात नहीं, सेल्फ मोटिवेट रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो है ना अपने खुद के पास भी जो भी आपके एमसीक्यूज वगैरह कोई भी बुक मिले उससे क्वेश्चन लगाइए, टेस्ट सीरीज बार बार लगाइए तो आपका हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर जरूर देखिए, प्रीवियस पेपर से समझ आ जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे से। द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज इतना स्क्वायर मीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, अगर इस इतना बेसिक भी आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आप काफी वीक हो, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स उठानी चाहिए, उसमें से पहले देखना चाहिए, उसके बाद वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। रुकिए, अगर आपने अभी तक मिशन DATEPLUS भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है ये। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर टैब में जाना है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं लाइक HTET, DSSB, KVS, NVS, UP, EMRS, SSC चंडीगढ़, सारे टाइप के। तो हम फर्स्ट कोर्स के अंदर जाते हैं, जैसे HTET TGT मैथ की बात अगर हम कर रहे हैं, HTET TGT मैथ कोर्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ देखो 9th 10th का जो है कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता सारा, जो कि पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, रियल नंबर हो गया, वेरिएंस फार्मूला हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी चैप्टर करना बहुत जरूरी है। इस टाइप से सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उनकी PDF फाइल्स मिल जाएगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उनका सोल्यूशंस मिल जाएगा, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, उनका सोल्यूशंस मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखो प्रीवियस पेपर है, उनके सोल्यूशंस भी डाले हुए हैं HTET के, इस टाइप से यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, मिशन DATEPLUS भी, वहाँ पे आपको कंप्लीट सारी चीज़ें मिलेंगी। यूट्यूब पे तो कुछ कुछ वीडियो डालते हैं डेमो पर्पस के लिए। तो चलिए दोबारा से हम लेक्चर के ऊपर चलते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, सेमी सर्कुलर फील्ड का मतलब समझ आ गई, सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कल की बात की गई है, 1/2 पाई r स्क्वायर की बात हुई है, ठीक है, ये चीज आ गई। आगे बोलो, देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर का मतलब क्या है, एक प्रकार से सर्कमफेरेंस ही है, ठीक है ना, सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं। सर्कमफेरेंस क्या होता है, पूरी उसकी, ठीक है, जितना वो पूरा एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 30/800 गुणा 2 22/7 है ना, r स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कटता है सो काट दो, 2 इस पे गया 11 पे, तो ये पॉइंटों में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंटों में आता है, किस पे आता है, 11 पे काट के देखो, 11 दून 22, हाँ कट रहा है, पूरा ही कट रहा है, 11 दून 22, 8 88, 11/88 0 0, ये 2800 गुना 7 आ रहा है, r का स्क्वायर है ना। तो यहां से किस तरीके इसको सोल्व, जल्दी करो, 7 इंटू में 7 और ले आओ, ठीक है, इसको 7 चौके 28, 400 कर दो, ठीक है, क्योंकि r का स्क्वायर है, हमें क्या निकालना है, r निकालना है ना, क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालना है हमें, तो 2 पाई r निकालना है, ठीक है, एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 7 इंटू 7, r स्क्वायर से एक 7 रह जाएगा, 400 है, 400 का क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20, ठीक है ना, 20 आ जाएगा, समझ रही हो ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो रूट कट गया, तो ये मेरी आ गई रेडियस। तो यहाँ से 2 पाई r, 2 इंटू 22/7, पाई क्या होता है, ठीक है, 22/7 होता है, r मेरा कितना आ गया, 7 इंटू में 20, 7 से 7 कैंसिल, तो मेरा 22 दूनी 44 दूना 48, 88 है ना,
यहां तो ऐसा कोई आंसर आ नहीं रहा मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गया 44/4 880। अब ये 2 पाई आ रहा है, बट उसने पेरीमीटर किसका पूछा है, उसका सेमी सर्कल का, मतलब 1/2 और है साथ में, समझ रहे हो कि 1/2 और है साथ में, तो 1/2 और है साथ में। यहां पे हम ठीक है 1/2 और है, तो यहां से देख लो सीधा ही आ जाएगा। अब तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 440 आ गया। ठीक है 440 है, 440 भी नहीं है। हाँ यहाँ पे क्या हुआ फिर से वही, चलो इसको ना एक बार काट दो, इसको छोड़ो। यहाँ पे गलती क्या हुई है एक्चुअल में, यही लिखने में हुई है। तो यहाँ पे अगर हम, यहाँ सरकमफेरेंस की तो बात हो रही है, बट सेमी सर्कुलर की सरकमफेरेंस की बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या लेते थे, इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है तो ये तो होता था मेरा 2πr/2 और ये होता था r और ये r। ठीक है दोनों को प्लस करते थे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा πr 2πr और प्लस में r+r 2r, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो यहां से इसको पुट कर दो। ठीक है 22/7 गुना r, मेरे पास क्या है 7 गुना 20 प्लस में 2 टाइम r, फिर से 7 दूनी 14 140। ठीक है ठीक है तो यहां से मेरा आंसर क्या आया, 7 से 7 कटा। ठीक है 4 440 और 7 दूनी 28 280। ठीक है 0 4 12 2 1 हासिल 4 2 6 7 720 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है तो यहां हमारी गलती क्या हुई थी कि ये आपसे भी हो सकती है, गलती होगी तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अब याद रहेगी हमेशा के लिए कि अब गलती नहीं करनी हमें। ठीक है तो सेमी सर्कुलर का एरिया, अगर वो पेरीमीटर की बात करें तो हमें आर और आर लेना होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था। अगर एरिया की बात करें तो डायरेक्ट अपॉन में 2 लगाना होता है, उसका हाफ कर देना होता है। ठीक है तो यहाँ r+r की हमारी गलती रह रही थी, तो वो अब हम क्लियर कर लिए। ठीक है नेक्स्ट अब देखते हैं एरिया ऑफ रिंग। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, रिंग क्या होती है। यहां देखो दो कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। ठीक है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर से एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। छोटे सर्कल की जो रेडियस है इनर सर्कल बोलते हैं, इनर सर्कल की जो रेडियस है r है, आउटर सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास डायरेक्ट, इसका एक क्वेश्चन आ रहा है कोई बात नहीं, इसका एरिया जो हो जाता है एरिया ऑफ रिंग, तो पाई r² है ना, तो r² माइनस r² कर दो। ठीक है पाई r² माइनस r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², सिंपल सी बात है। अगर हम इसको खोल लें तो पाई r² बन रहा है, पूरे बड़े सर्कल का एरिया बन जाएगा, फिर छोटे सर्कल का एरिया बन जाएगा, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया घटा देंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है जो ब्लू ब्लू आसार है, ये वाला पोर्शन जो है ना आपका एरिया निकल आएगा, तो वही हमने माइनस किया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, a² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है तो यहां आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को निकाल पाओगे। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे, द आउटर डायमीटर एंड द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ आर 728 मीटर एंड 700 मीटर। ठीक है तो यहां पे शायद मैंने नहीं लिया हुआ। ठीक है तो सिंपल सी अगर हम बात करें, ठीक है फिगर चाहे मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर की बात की गई है ना आउटर वाले की 728, तो रेडियस पहले वाले की कितनी होगी, आउटर है ना तो कैपिटल R ले लेते हैं हम, रेडियस 2 से डिवाइड करोगे 728/2 6 12 2 6 8, स्मॉल r इसकी रेडियस, डायमीटर क्योंकि 2 टाइम रेडियस होता है उसके हाफ कर देंगे, तो 700/2 2 3 6 1 2 1 5 10 350 हो गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना। फाइंड द ब्रेथ एंड एरिया, एक तो ब्रेथ फाइंड आउट करो, मतलब ये कितनी चौड़ाई है, यहां से यहां तक कितनी चौड़ाई है। ठीक है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करो, इतने
जगह का एरिया भी फाइंड करो और उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है वो भी हमें बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये करने के बाद सबसे पहले तो हम एरिया पे काम करेंगे। एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर, है ना। ठीक है, ये वाला आपने याद रखना है। तो इससे जो है ना बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज स्केयर कहां करते फिरोगे 364 का 350 का, है ना। तो यहां पे आ जाता है आर प्लस आर, 364 प्लस 350 माइनस 364 माइनस 350। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 5 6 11, 1 3 3 6 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 14। ठीक है, तो यहां से आप पाई के अंदर आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा तो पाई को आप तोड़ दो, 22/7 गुना 14 गुना 714, तो यहाँ पे 715 लिखा गया ना। ठीक है, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 714, चौकी चौकी 16, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 है किसी के, इसमें है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो सकता है। एक्चुअल में नन ऑफ दीज दिया हुआ है, हो सकता है मैंने बोला, ठीक है। तो 31,416 हो सकता है। फिर हम निकालेंगे सेकेंडली, आप करके देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इतनी ही आएगी। सेकेंडली हम निकालेंगे उसकी ब्रेथ। ब्रेथ निकालने के लिए फर्स्ट उसने ब्रेथ ही पूछी थी, ब्रेथ पूछी हुई थी। अब एक चीज और ध्यान में रखनी होती है, उसने वैसे उलझा के नहीं दिया हुआ, हो सकता था वो ये दे देता ब्रेथ एंड एरिया दे दिया, बट ब्रेथ पीछे लिख दी, एरिया पहले लिख दिया, तो वो आंसर भी मेरा करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली हमें देखना होता है। तो ब्रेथ पहले लिखी हुई है, तो ब्रेथ पहले ही हमें देखनी पड़ेगी ऑप्शन के अंदर कहां है। अदरवाइज ये उल्टा लिखा होता तो वो आंसर नहीं होता, नन ऑफ दीज हो जाता, अगर यही आंसर है तो। ठीक है, अदरवाइज आप और आंसर देख सकते थे। ब्रेथ में क्या है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सिंपल सी है। ब्रेथ तभी निकलेगी ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ब्रेथ। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस, तो सिंपली कैपिटल आर मेरी यहाँ पे देखो साफ साफ पता चल रहा है 364 है, और यहाँ पे आर 350 है। 364 माइनस 350, तो मेरी आ गई 14 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, 31,416। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 31,416 ही आएगी। समझ में आ गया इस रिंग का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो हम छोटी छोटी सारी चीजें कवर करेंगे, जो जो चीजें आती हैं, चाहे वो सेक्टर है, चाहे वो सेगमेंट है। ठीक है, जो भी रिलेटेड हो सकता है ना, 2 लेक्चर बनेंगे पूरे के पूरे इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, इसका एरिया भी हम अगले लेक्चर के अंदर हम इसका एरिया डिस्कस करेंगे, जो कि होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जो भी एरिया अलग अलग बेढंगे, टेढ़े मेढ़े, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, बहुत सारे टाइप के एरिया पूछे जाते हैं सर्कल के मिला करके। सर्कल का, ट्रायंगल का, फिर सर्कल को मिला देते हैं स्क्वायर के साथ, रेक्टेंगल के साथ, उस टाइप के एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि सर्कल के बेस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, उसको ले रहे हैं। मैं ज्यादा डेफिनेशन में विश्वास नहीं रखता, आप डायरेक्ट चीजें समझ जाओ, उसके बेस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। डायरेक्ट आपको डेफिनेशन चाहिए तो आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हो। ठीक है, वो प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक्टर ऑफ ए सर्कल की एक डेफिनेशन देख लो छोटी सी, जो कि आपकी काम की नहीं है। द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द सेक्टर। मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल आप समझ ही जाओगे। ये देखो आप, तो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, 2 रेडियाई, एक ये आर रेडियस, ठीक है, ये रेडियस रही, ये रेडियस रही, ये ओ पॉइंट है, ये पी कोई कर्व है। ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं ए, इसको बाहर ले लेते हैं ना। अरे यार, ठीक है, तो यहां पे हम पॉइंट ले लेते हैं ए, ये पॉइंट लेते हैं बी। तो आप अब सिंपल देखो, 2 रेडियस से, उसने यही बोला था 2 रेडियाई से कोरस्पोंडिंग आर्क जो बनती है, कोई भी 2 रेडियस ले ली, यहां से ये वाली ले ली, ये से ली, जो मेरी आर्क बनी 2 रेडियस के बीच के अंदर आर्क बनी।
ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल भी बनेगा। तो ये जो मेरी आर्क बनी, तो इसे को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्टर, इसे ही हम सेक्टर बोलते हैं, इसे माइनर सेक्टर, ठीक है, ये छोटा सेक्टर है, और बड़े वाले को जो बोले हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, है ना। यहां पे इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक है, और ये बड़े वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। तो यहां पे हमारे को पता चल गया माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर हो गया, इस टाइप से। और उसके बाद हमारा जो आता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, इसकी जो हम सेक्टर का वो जो निकालते हैं, थीटा वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। एरिया पहले हम उससे पहले देखेंगे लेंथ, इसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेंथ का मतलब यह है यहां से यहां तक, ए से लेके बी तक पॉइंट जो है मेरा, यहां से मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरी पी जो है मेरी कर्व है, ठीक है, ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरी रेडियस आर है, ये भी मेरी रेडियस आर है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं इसकी जो लेंथ हमने निकालनी है वो क्या है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, क्योंकि यहां पे जो मेरे ये एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, टोटल एंगल मेरा 360 है, तो 360 से मैंने डिवाइड कर दिया, इनटू में 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, उसकी सरकमफ्रेंस, अभी हमने देखी थी, पूरी उसकी सरकमफ्रेंस होती है, बट अभी हमारे पास सरकमफ्रेंस सिर्फ इतनी है उस थीटा की एंगल जितनी, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, एस ए पी बी मेरी आ जाएगी ये लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ ए पी बी, ठीक है, तो ये मेरी लेंथ आ गई। ऐसे ही अगर मैं एरिया की बात करूं, ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे, एरिया की बात करूं तो वो मेरा थीटा अपॉन में 360 इंटू में हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर इस सेक्शन का एरिया यहां से यहां तक, इसका एरिया अगर मैं बात करूं तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बेस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। दोनों चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, पेरीमीटर भी और एरिया भी। ऑफ ए सर्कल रेडियस 35 सेंटीमीटर है, हुज सेंट्रल एंगल इज 72। तो यहां पे सिंपल सी बात है, रेडियस उसने कितनी दे दी 35, ठीक है ना, और एंगल मेरा कितना दे दिया, थीटा मेरे पास है 72 डिग्री, और इसका हमें सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इसका मैंने फिगर लिया हुआ, नहीं लिया हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका सर्कल बनाऊं, ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे मेरा 72 डिग्री का एंगल है, ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, ठीक है, अगर उसने सबसे पहले हमारे से क्या पूछा, पेरीमीटर, फाइंड पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर ले लो या सरकमफ्रेंस ले लो या लेंथ ले लो, बात एक ही है ना, उसकी लेंथ ले लो, सरकमफ्रेंस बोल लो या पेरीमीटर बोल लो। तो थीटा अपॉन में 360 अभी हमने देखा, तो थीटा क्या है मेरे पास 72 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7 हो गया, इंटू में आर मेरा 35 आ गया। तो 7 7 5 35, ये कटा 5 पे, 5 से 5 गया, 22 दून 44, 44। तो ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। उसके बाद उसने एरिया की बात की गई है, एरिया मैंने आपको बता दिया थीटा, ठीक है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर का स्क्वायर 35 गुना में 35, ठीक है। फिर से वही 5 पे कटेगा, फिर से वही 7 5 35, 5 से 5 गया, 22 को 35 से गुना कर दो, ठीक है, तो देख लो कितना आ रहा है, 35 दूनी 70 और 7 रह गया, 35 दूनी 70 और 7 77, 770। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, पेरीमीटर 44 है, एरिया मेरा 770 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं, एक या दो लाइन के अंदर आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया ऑफ, अब वही बात आ गई, एरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, सेक्टर का एरिया हमें कैसे निकालना है। तो ये सेक्टर है मेरा, ठीक है, तो ये सेक्टर है, तो यहां पे हम ले लेते हैं ओ, ये पी आ गया मेरा, ये ए आ गया, ये मेरा बी आ गया, और यहां पे मेरा आ गया थीटा, ठीक है। तो यहां पे हम ले लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर यहां पे मेरे पास क्या आ गया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला, और माइनर सेक्टर ये वाला है। ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया, अगर मैं पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दूं और माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सिंपल है, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला माइनस कर दूंगा, तो टोटल पाई आर स्क्वायर में से, टोटल पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं माइनर सेक्टर एरिया, ठीक है, और ऐसे ही माइनर सेक्टर एरिया अगर मैंने निकालना है, तो पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सिंपल सा। तो यहां पे पूरे पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं मेजर सेक्टर एरिया माइनस कर दूं, तो वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इतनी इसका लॉजिक था। इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, ठीक है, एक क्लॉक है, उसकी जो मिनट हैंड की है ना, जो मिनट और सेकंड वाली होती है और एक घंटे वाली होती है ना, आवर्स वाली होती है, तो मिनट वाली जो है ना वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब उसकी वो एक रेडियस बनाएगी पूरी की पूरी जब घूमेगी, तो 14 सेंटीमीटर की वो रेडियस है। द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट इज, क्या आएगा 1 मिनट के अंदर वो कितना। अब यहां देखो, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, ना कि ऐसे परोसा जाएगा डायरेक्ट, भाई थीटा ये है और ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो यहां पे हमारी घड़ी है, ठीक है, इस टाइप से हमारी घड़ी है। तो यहां पे अगर मैं यहां पे देखूं मिनट हैंड वाली घड़ी जो है, अब जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली तो पूरी 360 घूम जाएगी, तब मिनट वाली थोड़ी सी आगे सरकेगी। तो मिनट वाली पूरी 1 घंटा, अगर मैं देखूं 1 घंटे की अगर हम बात करें, मिनट वाली कितनी सरकेगी, ऐसे करते 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 12 घंटे का जो चक्कर लगाएगी ना, तब वो सॉरी घंटे वाली है वो, तो मिनट वाली जो है 60 मिनट के अंदर पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है ना। मिनट वाली 60 मिनट का ही 1 घंटा होता है ना, तो मिनट वाली पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 60 मिनट लेती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो 60 अगर हम देखें 60 मिनट लेती है, तो टोटल हमारे पास अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 6 डिग्री का एंगल लेगी। ठीक है, 1 मिनट में, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको पहले से पता होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो टोटल 60 मिनट के अंदर जब वो घूमेगा पूरा, जब वो जो पूरी मिनट वाली घूमेगी 60 मिनट के अंदर पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लेगी, है ना। तो 1 मिनट में अगर वो 6 डिग्री का लगाती है, तो 60 मिनट में 6 गुना 60 कितना हो जाएगा 360, तो 360 डिग्री का चक्कर लगा लेगी, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 6 डिग्री का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये मेरी मिनट हैंड है, ठीक है, मान के चलते हैं, तो 6 डिग्री का चक्कर लगा रही है ए बी, ठीक है, ओ, तो ये 6 डिग्री का चक्कर लगा रही है। तो उसने क्या पूछा हमारे से, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, सॉरी लेंथ तो उसने दे दिया 14, तो यहाँ पे ये आ गई 14। अब उसने बोला कि एरिया हमें फाइंड आउट करो, तो एरिया मेरे पास कितना आ गया, थीटा मेरे पास कितना है 6 डिग्री अपॉन में 360। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट परोस के नहीं देगा कि हाँ भाई डायरेक्ट ये थीटा आप निकाल दो, है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा के दे देगा, तो आपको समझना है, उसके बाद आपको निकालना है। ठीक है, इसके बेस पे काफी सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर मेरा कितना है 14 इंटू में 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया चुको चुको 36 60 आ गया, 7 दूनी 14, 2 कटा यहाँ पे 30 पे, 2 कटा 11 पे, 15 पे, और तो कट ही नहीं रहा ना, 11 गुना 14/15। ठीक है, आपका आंसर देख लेना क्या आ जाएगा। 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 1 5, 154 बटे में आ गया मेरा पास 15। ठीक है, तो यहां से कटोगे 15 का 15, 15 0 0 और 40, 15 15 दूना 30, 10.2 समथिंग आएगा, 10.2 यही आएगा। ठीक है, 15 दूना 30, 10 100 आ रहा है, 15 7 105। ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया 10.27 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, यही आया ना, ठीक है, यही आया, समझ आ गई। तो इस टाइप से आपको निकालना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर दे दे तो इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो इस टाइप से आपने निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिगमेंट ऑफ ए सर्कल। सिगमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लो, द रीजन बाउंडेड बाय ए कोड एंड द कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सिगमेंट। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ लो, ये है मेरा मेजर सिगमेंट जिसमें सिर्फ एक लाइन दी होती है, कोड दी होती है, ठीक है, ठीक है, ये कोड दी होती है। तो इस कोड का जो ऊपर वाला हिस्सा, तो ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं मेजर सिगमेंट, और छोटे वाले हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सिगमेंट। अब आप बोलोगे इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें, है ना, इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंटर पॉइंट पता होता है, ठीक है, ओ सेंटर पॉइंट है मान लीजिए इस सर्कल का। तो ओ से हम यहां से एक लाइन खींच देंगे, यहां से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहां पे ए है, ओ ए बी आ गया, ठीक है। तो यहां पे अब आपको एक सेक्टर नजर आ रहा होगा, अभी जो हमने देखा सेक्टर वाला सेक्टर नजर आ रहा होगा, ओ ए ये सी, ओ ए सी बी, पूरा का पूरा सेक्टर है। अब यहां पे अगर हम देखें, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लूं, अभी हमने देखा सेक्टर का एरिया, सेक्टर के एरिया निकालने के बाद अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। और मजे की बात यह है, इसका ट्रायंगल का एरिया बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों जल्दी आ जाता है, क्योंकि यहां भी आर है, यहां भी आर है, यहां भी रेडियस, यहां भी रेडियस, आमने सामने के जो एंगल है वो मेरे ये भी थीटा हो जाता है और ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है। मतलब आमने सामने की, ये मान लीजिए थीटा 2 है, आमने सामने के अगर दो साइड सेम हो तो आमने सामने के साइड जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से मेरा बन जाएगा, अगर ये भी थीटा आ जाता है तो मजे की बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर √3/4 आर का स्क्वायर, डायरेक्ट माइनस करो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वो ऐसा ही देता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो एरिया ऑफ सिगमेंट हमारे पास क्या हो गया, यहां पे देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास टोटल सेक्टर का एरिया मतलब थीटा अपॉन में 360, ठीक है, इनटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं पूरे सेक्टर से, तो नीचे वाले माइनर सिगमेंट का जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ, यहां पे लिख लो माइनर सिगमेंट, ठीक है। और एरिया ऑफ मेजर सिगमेंट अगर हम बात करें, तो अगर मैं माइनर सिगमेंट वाला एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सिगमेंट वाला एरिया माइनस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, सिंपल मेजर सेगमेंट का एरिया, तो टोटल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोलते हैं वैसे, है ना, सेगमेंट, और उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, ये मेजर की थी, माइनर सेगमेंट की बात करूं तो वो भी सेम है, टोटल एरिया में से, ठीक है, माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। समझ में आया, कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद मैंने ऐड किया हो कोई एक आधा। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट कोरस्पोंडिंग टू द आर्क सबटेंडिंग एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर है और भाई साहब ने एक एंगल भी दे दिया, मजे की बात 60 डिग्री, जो अभी मैंने आपको बताया, है ना। जो अभी देखो यहां पे ये वाला एंगल सबटेंडेड मतलब इन दोनों का बीच का एंगल जो है वो दे दिया 60 डिग्री। ये आमने सामने के एंगल सेम होंगे, एक 60 है तो टोटल कितना है 180, 60 घटा देंगे 120 रह जाएगा, 120 का आधा 60, मतलब ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब तो सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, सेक्टर का एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, सिगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर का, टोटल एरिया में से माइनर का घटा देंगे, मेजर का आ जाएगा, बात खत्म। आपके माइंड के अंदर चीजें बैठ गई हैं क्वेश्चन करने से पहले ही, ठीक है।
चलिए इसके बेस पे समझ में आ गया अगर, तो इसके बेस पे फिगर भी देख लेते हैं, फिगर कैसी बनेगी, है ना। फिगर कैसी बनेगी, यहां देखो 6 सेंटीमीटर का ये रहा रेडियस, 6 सेंटीमीटर की रेडियस ये वाली रही, तो यहाँ पे टोटल एंगल मेरा 60 डिग्री है, तो यहां भी 30 का बनेगा, यहां भी 30 का बनेगा, है ना। तो ये बनाने की नीड नहीं है। ये बनाने की नीड कब होती, जब हम ये ट्रायंगल अलग से लेते और ये ट्रायंगल का एरिया अलग से लेते, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये 30 डिग्री है और ये मेरे पास एक साइड है, तो हम इस बेस से या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से ना वो LAL या PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला लगाते, उससे निकालते। बट यहाँ तो मजे की बात यही है कि डायरेक्ट ही उसने दे दिया, है ना, डायरेक्ट दे दिया। तो ये टोटल कितना है मेरे पास, 60 डिग्री, ठीक है। टोटल अगर मैं देखूं 60 डिग्री है, तो ये 60 है, तो आमने सामने की साइड 6 है, यहां भी 6 है, तो आमने सामने के एंगल सेम हो गए, तो ये भी 60-60 के होंगे, टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल, ओके। तो इसका एरिया अगर मैं देखूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ए क्या होता है मेरे पास, उसकी साइड होती है। तो यहाँ पे उसने जो जो पूछा हुआ हमारे से, ठीक है। अब तो मजे की बात यही है कि उसने एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मैं देखूं θ/360, ठीक है। सबसे पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, पूरे सेक्टर का θ/360 πr² माइनस में इसका एरिया आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ए मेरी रेडियस कितनी है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है मेरे पास, एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, इनटू में 22/7 गुना में आर का स्क्वायर। आर मेरी रेडियस कितनी है, 6 गुना 6 माइनस √3/4 इनटू में 36, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जो कटता है सो काट दो। 6 पे कट गया, 2 3 6 पे कट गया, 2 11 पे कट गया, 11/21 आ रहा है। बट यहाँ पे 3 इस पे कट गया, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे आ रहा है √3, ये कट गया 9 पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ठीक है 7 दूनी 14, ये कटेगा नहीं, है ना। हाँ तो सही है। आप ऐसा करो ना, इसको यहाँ पे पाई के अंदर आंसर आ रहा है ना, तो पाई तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पाई में ही आंसर आ रहा है ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 60/360 इंटू में πr² मतलब आ जाएगा मेरे पास 36 माइनस √3/4 इंटू में आ जाएगा 36, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटा 6 पे, ठीक है, 6 से ये कटा 6 पे, 6 पाई माइनस √3/4 ये कटा 9 पे, 9√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, 2 पाई माइनस 3√3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेगमेंट का, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन वो कैसे पूछने वाला है। सेगमेंट का एरिया हमने निकाल दिया, यहाँ से ACB और ये वाला, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, P नाम दे सकते हो, ACBP, इसका एरिया निकाल दिया हमने, पूरे ट्रायंगल का एरिया घटा दिया टोटल सेक्टर के एरिया में से, ठीक है। ऐसे ही ये माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। मेजर सेक्टर का पूछता है तो टोटल πr² में से वो माइनस कर देंगे ये वाला, तो मेजर सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। सॉरी मेजर सेक्टर नहीं, मेजर सेगमेंट का, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर एज शोन बिलो वेयर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो यहाँ पे साइड जो मेरी है 12 है, 12 है, स्क्वायर साइड है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये मैं लाइन खींचता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल 12 है। तो अगर मैं इस पूरा का पूरी लाइन आ गई, ठीक है, 2 सर्कल बन रहे हैं, 2 सर्कल बन रहे हैं, तो ये टोटल कितनी आएगी 6, ये कितनी आएगी 6, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है, तो सेंटर ले लेता हूँ, ये मेरी कितनी आ गई 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 4 12, टोटल 12 बन रहा है। तो ये मेरी रेडियस 3 आ गई, इसकी रेडियस 3 होगी ना, टोटल 6 होगी ना, डायमीटर हो गया, समझ में आ गया। तो कैसे मैंने तोड़ा, सेम ही यहां पे आ जाएगा 3 3 3 3। अब आपको समझ में आ ही चुका होगा यार, स्क्वायर का एरिया मुझे पता ही है, उसमें से माइनस कर देना है चारों सर्कल का एरिया, सर्कल की रेडियस ही आ गई। अब एरिया निकालने में क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास आंसर टोटल, अगर मैं देखूं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या है 4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां पे देखो टोटल स्क्वायर का एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया घटा दूं तो शेडेड रीजन जो बच जाएगा ना, शेडेड जो शेड किया हुआ है यहाँ पे, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, तो उसका एरिया मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 12 गुना 12, 12 गुना 12, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है, माइनस में 4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरे पास 22/7, पाई में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 4 टाइम 22/7, चारों के चारों सर्कल सेम है इसलिए 4 टाइम कर दिया, ठीक है, 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू में 3, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने निकालने एग्जाम के अंदर, कुछ भी लिखना नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखनी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन से इस टाइप से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, ठीक है। 144 माइनस यहाँ पे जो कटता है सो काट दो, 3 3 9, कुछ भी नहीं कट रहा ना, 3 3 9 चौके 36 गुना में 22/7, ठीक है। तो 7 चौके 28, 2 7 चौके 28 और 2 30, 3 7 और 3 10, माइनस मल्टीप्लिकेशन बड़ी मुश्किल लगती है मेरे को, ठीक है ना, खुद कर लेना। 2 6 12, 1 2 3 6 और 6 दूनी 12, 6 और 12 18 और 1 19, 1 2 3 6 1 7, 792 में 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 8 208 216 है ना बटे 7, तो 7 3 21 7 0 0 और 60 7 9 63 7 8 56, 30.8 समथिंग आ रहा है, 30.8 दोनों में आ रहा है यार, आगे भी जाना पड़ेगा। 7 8 56 56 4 40 और 700 तो 49 नहीं करते सकते, 7 6 42 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 7 6 42 7 5 35, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरे पास 30.85 आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ आ गया शेडेड रीजन वाला एरिया हमें कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखो कुछ टाइप की ना थ्योरम्स हैं इसके अंदर, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, सर्कल का चैप्टर बहुत पड़ा है, अभी भी काफी सारी चीजें अभी हमने और करनी है। तो इसके अंदर कुछ थ्योरम आती हैं जो कि हम डायरेक्ट करेंगे। एक थ्योरम का रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है, एनसीईआरटी से देखना हो तो देख लेना। तो डायरेक्ट हम उसको करेंगे, रिजल्ट्स पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम एकेडमिक नहीं पढ़ रहे, हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक अगर मैं थ्योरम की बात करूं, क्या है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब कि इक्वल कोड की बात कर दी, ए बी से लेके सी डी, ठीक है, ए बी से लेके सी डी तक इक्वल कोड है, ठीक है, इक्वल कोड है, ये ए बी और सी डी दोनों की लेंथ जो है इक्वल है। तो वो जो एंगल बनाएंगे, सबटेंड एंगल बनाएंगे, दोनों की रेडियस से जब मैं मिलाऊंगा, ठीक है, सबटेंड एंगल बनाएंगे, ये मान लीजिए एंगल है θ1 और ये है θ2, ठीक है, दोनों एंगल सेंटर पे बनाएंगे, वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। प्रूफ आपको कोई जरूरत नहीं है, करवाया हुआ है बट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। तो
इस टाइप की थ्योरम के प्रूफ एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने एक थ्योरम का प्रूफ लिया, बाकी थ्योरम्स हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप की थ्योरम आ जाती है, कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो दोनों एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। फिगर के अंदर समझ लो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर से परपेंडिकुलर कोई डाला जाए, 90 डिग्री का कोण डाला जाए किसी भी कोड के ऊपर, चाहे वो कहीं भी कोड हो, तो वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट कर देगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। कहने का मतलब ax इज इक्वल टू एक्स बी हो गया, ठीक है ना, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। अगर हम बात करें, कोई और ले लो, चाहे आप मान लीजिए यहां पे मैंने ले ली ये वाली कोड, ठीक है, ए बी यहां पे रख दिया मैंने नाम सी डी, और यहां से कोई मैंने डाला 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां पे जो मेरा यहाँ पे ए बी सी डी ई ले लो नाम इस पे, ठीक है। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा, सी ई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। कहने का मतलब सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर डाला गया लंब या डाला गया परपेंडिकुलर उस कोड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। थ्योरम समझ में आ गई, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देख लो, देयर इज वन एंड ओनली वन। अच्छा एक बात हो रहा है, ये वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा का मतलब समझते हो, कहने का मतलब अगर उल्टा चला जाए, कोई भी एक कोड है और सेंटर से कोई लाइन अगर उसको खींचते हैं उस कोड के ऊपर, और उस कोड वो दो बराबर भागों में बांट रही है, या कोड का मिड पॉइंट से कोई भी लाइन खींची जाए सेंटर तक, तो वो पक्का 90 डिग्री का कोण बनाएगी या परपेंडिकुलर बनाएगी। तो वाइस वर्सा उल्टा भी ये थ्योरम काम करती है, ठीक है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोई भी यहां पे पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है और यहां पे पॉइंट है, तो इस तीनों से होता हुआ एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है, अगर यहां पे देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये हो गया मेरा R पॉइंट, तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अलग अलग प्लेन के अंदर है, ठीक है, सॉरी हाँ अलग अलग जगह पे है, ठीक है। तो यहां पे इन तीनों से खींचा गया जो सर्कल है वो एक ही सर्कल ऐसा खींचा जा सकता है। इसका भी वाइस वर्सा ये होगा कि अगर कोई सर्कल है तो उसमें कोई तीन पॉइंट अगर हम देखें वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन के अंदर नहीं हो सकते, कोलिनियर पॉइंट नहीं हो सकते, ये भी वाइस वर्सा चलती है, ठीक है। The equal chord of a circle are equidistant from the center. एक मिनट रुकिए, अगर आपने अभी तक मिशन DSSB टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो PDF फाइल्स मिलती रहेंगी, प्रीवियस पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है, वीडियोस जो भी नहीं डालते हैं वो मिलती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप 5000 प्लस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ, तो जल्दी से आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है ना आप मिस ना करो। तो चलिए लेक्चर के ऊपर चलते हैं। द इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, दो कोई भी इक्वल कोड है अगर एक सर्कल की, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से अगर उसकी डिस्टेंस निकाल ली जाए तो वो हमेशा इक्वल होगी। कोई भी दो कोड ले ली मैंने, ए बी और सी डी, कोई भी दो कोड ले ली, अगर मैं उसका सेंटर से डिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालता हूं, ठीक है, और यहां से यहां तक निकालता हूं, तो यहां से ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम रहेंगे, ठीक है, इक्वल कोड होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी है देन OP इज इक्वल टू OQ होगा, ठीक है, OP इज इक्वल टू OQ होगा, इक्वी डिस्टेंस होंगे, सेम डिस्टेंस पे वो होंगे, ठीक है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में रखनी है थ्योरम कि कैसे कैसे आती हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस पे। इफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। तो देखो 2 सर्कल वो बात कर रहा है, 2 सर्कल हमने ले लिए, ठीक है। तो वो 2 सर्कल की बात कर रहा है, उसके बाद 1 सेकंड, 2 सर्कल की वो बात कर रहा है, उसके बाद वो बात कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम मान लीजिए सेंटर ये मान लेते हैं और इसका सेंटर मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। एक्चुअल में ये है नहीं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। वैसे थोड़ा सा इधर जाना चाहिए था, या तो हम इसको कर ही देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो यहां पे अब देखो यहां से यहां तक इसकी रेडियस है, 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 ठीक है ना। या ऐसा कर लो, ये रेडियस हटा दो, सिर्फ ये रेडियस ले लो यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक इसकी जो डिस्टेंस है वो है 4। उसने बोली ना कि जो आपस के अंदर उनकी डिस्टेंस है सेंटर्स की, वो है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, बट उसकी रेडियस एक की 5 है, एक की है 3, ठीक है। तो कॉमन कोड हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन कोड दोनों की क्या होगी, इस सर्कल की अगर हम बात करें, इस सर्कल की बात करें और इस सर्कल की बात करें, तो कॉमन कोड ये वाली मेरी आएगी, व्हाइट वाली, यहां देखो, यहां से यहां तक, ठीक है। कॉमन कोड यही आएगी। इसको कोई भी नाम दे दो, O P A B, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं देखूं कोई भी कोड है, इसको C नाम दे देता हूं, कोई भी कोड अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, यहां से सेंटर से कोई पॉइंट होके जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का बनेगा और ये एंगल भी मेरा कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ACP की, ठीक है, या इस छोटे सर्कल की बात कर लो, तो ये कोड को बीचों बीच काट रहा है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। अभी हमने थ्योरम देखी थी, सेंटर से कोई भी पॉइंट मेरा 90 डिग्री पे जब जाएगा, है ना, 90 डिग्री पे जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, बाइसेक्ट करेगा, है ना। अभी हमने थ्योरम देखी, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब PC और OC इक्वल है। यहाँ पे मैंने फिगर ना थोड़ी सी ऊटपटांग ले लिया, ये बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया और ये बहुत ज्यादा छोटा ले लिया, इसीलिए दिक्कत आ रही है ना। एक्चुअल में आप समझो कि OC इज इक्वल टू CP है, ठीक है। OC इज इक्वल टू CP, क्यों? क्योंकि एक सेकंड, OC इज इक्वल टू CP नहीं, ये वाली कोड की हम बात कर रहे हैं, AC इज इक्वल टू CB है, ठीक है। AC इज इक्वल टू CB है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब अगर मैं AC निकाल लूं तो उसको 2 गुना कर दूं, पूरी कोड आ जाएगी। समझ में आ गया? AC निकालने की जरूरत है बस। AC कैसे निकल सकता है, अब तो आ ही गया। ये ट्रायंगल एक आपके सामने है और ये ट्रायंगल आपके सामने है, ठीक है, बात ही खत्म। और इस ट्रायंगल को मैं CP को मान लेता हूं, लेट CP इज इक्वल टू x मान रहा हूं। टोटल कितनी है, 4 है, ठीक है। तो OC मेरी कितनी रहेगी, इसको x मान रहा हूं, तो टोटल मेरी OC अगर कितनी रहेगी, टोटल 4 है ना, 4 माइनस x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सिंपल क्या है, पाइथागोरस लगा दो ट्रायंगल OAC के अंदर। OAC के अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा ना, हाँ, माइनस बेस का स्क्वायर मतलब OC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस OC का स्क्वायर यहाँ पे इसका आ गया। ये 4 नहीं है टोटल, OC क्या है मेरी, 4 माइनस x है, हम बाद में पुट करेंगे, AC का स्क्वायर आ गया ना। ऐसे ही AC का स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं, अगर मैं ट्रायंगल इसकी बात करूं, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसकी ट्रायंगल की बात होगी और यहाँ पे मैं साथ में कर रहा हूँ ट्रायंगल ACP की बात, ठीक है। तो AC का स्क्वायर
इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में CP का स्क्वायर। तो पेपर में भी आपने इसी अप्रोच से करना है, टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, माइनस OC का स्क्वायर, OC मेरा कितना है 4 माइनस x सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC मेरे को अभी पता नहीं है, ठीक है, AC का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू आ गया 9 माइनस CP का स्क्वायर, CP का स्क्वायर मेरा x मैंने माना है तो x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आपस के अंदर भी इक्वल होगी क्योंकि AC के इक्वल ही थी, है ना, तो आपस के अंदर भी इक्वल होगी। तो दोनों आपस के अंदर जब इक्वल हुई 25 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे जो कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 जो कि 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों जाएंगे कट, ठीक है। 8x आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 16 और 4 और 5 9 रह गया, है ना, 9 रह गया, तो 9 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू उसने दी हुई थी, तो AC का स्क्वायर अगर मैं देखूं इसको दोनों को इक्वल रखूं, 9 माइनस 0 तो 9 ही आ गया। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 का रूट 3 आ गया क्योंकि स्क्वायर था। AC मेरा आ गया, AC मेरा आ गया, तो मुझे क्या निकालना था, AC इज इक्वल टू CB है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं AB अगर मैं निकालूं तो 2 टाइम AC आ जाएगा, तो 2 टाइम AC की वैल्यू अभी हमने निकाली 3, तो 3 यहाँ से पुट कर दोगे तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा। इस अप्रोच से अपने पेपर के अंदर भी क्वेश्चनों को सोल्व करना, ठीक है। कुछ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने फिर भी ज़्यादा ही लिख दिया, आप तो कम ही लिखोगे मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा पढ़ते हो, क्योंकि आपने तो जॉब लगना है ना, मैंने कौन सा जॉब लगना है ना, मैंने तो पढ़ाना है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपने तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है क्योंकि आपने जॉब लगना है। चलिए भाई, बातें ज़्यादा होगी, क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट। मतलब कि कुछ भी नहीं है, जो कोई भी सेंटर से पॉइंट है और जो आर्क जो बन रही थी हमारी सेक्टर वाला जो हमने कंसेप्ट किया था, वो जो एंगल बना रहा है ना, ठीक है ना, सेक्टर वाला जो एंगल, वो एंगल 2 गुना होगा, डबल होगा ऊपर बनने वाले एंगल से पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब सिंपल है, 3 टाइप की कंडीशंस बन सकती हैं। कंडीशन तो कितनी मर्जी बना लो वैसे तो। यहाँ पे एक कंडीशन क्या कहती है, अगर ये मेरा जो एंगल है ये वाला, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट है, ये क्यू है, ये लेने की जरूरत ही नहीं है, बस ए बी और पी हो गया, ये क्यू है। तो ये जो मेरा एंगल है ना और ये वाला जो मेरा एंगल है, इसमें क्या रिलेशन है वो देख लो आप। सिंपल सा है कि एंगल जो मेरा एंगल ए क्यू बी, क्यू ये रहा ए क्यू बी, ये वाला जो एंगल है वो 2 गुना ऑफ एंगल ए पी बी है, ठीक है, 2 गुना के बराबर है। तो मतलब अगर मैं देखूं ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ है। अगर मैं देखूं एंगल ऑफ एपीबी, अगर मैं देखूं एपीबी, तो मतलब सिंपल सी बात है यार, अगर मेरा सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 2 गुना होगा ऊपर वाले बनने के एंगल के। ऊपर वाला एंगल अब यहां भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मगर अगर मैं सेंटर के अंदर एंगल, ये वाला एंगल तो पता नहीं कितना था, है ना, लगभग 180 से तो कम ही था। अब ये एंगल पूरा 180 बन गया, पूरी लाइन ही बन गया। तो यहाँ पे ये एंगल अगर मैं देखूं कितना हो गया, ए क्यू बी 180 डिग्री है, ये 180 है, तो ऊपर मेरा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ देख लो 90 डिग्री बन रहा है। तो इस टाइप से मेरा हो गया एंगल ए क्यू बी जो है मेरा एंगल क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ एंगल ए पी बी के। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, वैसे भी दिख रहा है। और अगर इससे भी ऊपर बड़े एंगल बन गया, यहां देखो बहुत बड़ा एंगल बन रहा है, यहां देखो बहुत बड़ा एंगल बन रहा है, तो वहां भी एंगल अब मेरा बड़ा बनने लग गया। समझ रहे हो बात को, यहां पे इस टाइप से 90 बन रहा था, ये 180 था तो वहां 90 बन रहा था, अब 180 से भी बड़ा बन गया, तो यहां भी बड़ा बन रहा है, यहां देखो, ठीक है। तो एक्चुअल में तो मतलब वही है, ठीक है, एक्चुअल में मतलब वही है। हमें तो सिर्फ यही समझाना था कि ए क्यू बी एंगल कितने 2 टाइम ऑफ ए पी बी के इक्वल है, ठीक है।
मतलब ए क्यू बी जो एंगल है वो बड़ा एंगल बनेगा, उस छोटे एंगल का 2 गुना कर देंगे तब जाके वो एंगल आएगा। कहने का मतलब यही है, वो जो कह रहा है वो डबल बन रहा है, मतलब इसका डबल एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बनेगा उसका हाफ ये बनेगा, या ये वाला एंगल इस एंगल का 2 गुना बनेगा। बात एक ही है। अगर ये 180 डिग्री है तो वो 90 डिग्री है ना, ये मेरा आ जाएगा 90 डिग्री और ये है मेरा 180 डिग्री। अब आपको याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमारी आ जाती हैं, कई बार पूछ लेता है, तो हमें ध्यान में होनी चाहिए। ये भी एक थ्योरम है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। कोई भी सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है, गोल गोल पार्क है, उसकी रेडियस 20 है। सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी के अंदर 3 बॉयज, कोई 3 बॉय हैं, अंकुर, सेद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बाउंड्री के ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, हर किसी के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, ठीक है। टू टॉक ईच अदर, हर आपस के अंदर बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, हर फोन की जो तार की जो लंबाई है, जो स्ट्रिंग की लंबाई है, वो हमें ज्ञात करनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, इसको थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक सेंटर का पॉइंट मेरा मान लिया। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा बैठा ए, ठीक है, चाहे उसका नाम दे दो, अंकुर दे दो, सैयद दे दो, इस टाइप से। ये बंदा बैठा बी और ये बंदा बैठा सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रायंगल बना दूं इस टाइप से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या पूछा होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी, ए बी या बी सी या ए सी, एक ही बात है, ठीक है। तीनों की स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम ही आने वाली है। द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 है मेरी, ये भी मेरी 20 है और ये भी मेरी 20 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें, ये 20 तो आमने सामने के एंगल सेम हो जाएंगे। ये 20 आमने सामने के एंगल सेम, ये 20 आमने सामने के एंगल सेम, समझ रहे हो ना। सारे के सारे एंगल ही सेम हो गए, समझ रहे हो, सारे के सारे एंगल ही सेम हो गए भाई। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, ये वाले दोनों एंगल और चाहे ये वाले दोनों एंगल, मतलब सारे के सारे ही कितने हो गए, चाहे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सारे ही 60-60 डिग्री के हो गए। तो इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो हमें एरिया निकालना है, नहीं, क्या निकालना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें लेंथ चाहिए, ए सी चाहिए या बी सी चाहिए या ए बी की चाहिए। लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाली वैसे बात है नहीं, मतलब ये मैंने आपको बस समझाया ताकि इस टाइप के और काफ़ी चीज़ें वो पूछ सकता है कि ये ट्रायंगल जो बनेगी वो कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये मेरा जो सेंटर का जो मेरा पॉइंट है, जो मेरा ओ मेरा बन रहा है, सेंटर वाला पॉइंट ओ से मैंने पूरे एक ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये सर्कम सेंटर बन गया, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, ओ, ओ क्या बन गया मेरा, सर्कम सेंटर बन गया। ओ सर्कम सेंटर बन गया, तो जो भी मेरी कोड होगी, इस कोड पे अगर मैं आगे बढ़ा देता हूं यहां तक, ठीक है, इसको डी नाम देता हूं, तो ये जो है मेरा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन किस रेशो में काटता है, 2:1 में काटता है, ठीक है। तो यहाँ पे AO रेशो OD क्या हो जाएगा, 2:1, क्योंकि सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर पे जो भी मेरा यहाँ से सर्कम सेंटर से लाइन मेरी जाती है किसी भी कोड के ऊपर, वो 2:1 में काटती है ना। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की यही लाइन बनेगी ना, ऐसे नहीं कहीं भी बना सकते हैं। वो जो कोड बनेगी ना, ट्रायंगल वाली लाइन की जो कोड बनेगी उसको 2:1 में काटती है। मीडियन की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, 2:1 में काटती है। तो AO मेरी है कितनी, 20, और OD मेरी कितनी है मेरे को पता नहीं है, तो 2:1 में काट रही है, ठीक है। तो OD यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,
OD आ जाएगा मेरे पास 10। तो ट्रायंगल अगर मैं देखूं ODB में, ODB के अंदर अगर मैं देखूं, ODB के अंदर ये कितना हो गया मेरा 10 हो गया, ये 20 हो गया मेरा। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी BOD, ये मेरी 10 आ गई, ये मेरी 20 आ गई। BD निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से। 20 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 400 माइनस 10 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 100, 300 का रूट आ जाएगा। 300 का रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 इंटू 3, तो मतलब 10 बार आ गया 10 इंटू रूट 3। अब ये मेरा BD आया। अब हमें पता था कि अगर मैं कोई भी निकाल लूँ, चाहे AC निकाल लूँ, चाहे BC निकाल लूँ, चाहे AB निकाल लूँ, तीनों सेम है, इक्वल है, तो BC निकाल सकता हूँ। BC 2 टाइम OD हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 रूट 3 इज इक्वल टू 20 रूट 3 हो गया। ठीक है BC, तो यही मेरी आ गया आंसर 20 रूट 3। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। ठीक है, उस स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास कि क्या है कि इस टाइप से अगर सर्कल दिया हो और एक लाइन बिल्कुल टच करती हुई जा रही हो तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर बीच में से लाइन जा रही हो सर्कल के, ठीक है, 2 पॉइंटों पे टच कर रही हो, यहां पे भी और यहां पे भी, एक पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट पे टच कर रही हो तो उसे हम बोलते हैं सिकेंट। ठीक है, और अगर बाहर जा रही हो कहीं टच ना कर रही हो तो उसे नॉट टचिंग बोलते हैं। ठीक है, या आउटसाइड बोल सकते हो आप। ठीक है, नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और उसके अलावा एक होती है हमारे पास, अगर यहां पे मेरा O पॉइंट है, यहां पे मेरा P है, यहां पे मेरा Q है। ठीक है, यहां से मेरी एक ये जो जा रही है, ये मेरी एक टेंजेंट जा रही है, तो यहां से जो मेरा एक ट्रायंगल बनने वाला है, ठीक है, तो यहां से ये OP जो होगा मेरा हमेशा OQ से छोटा होगा। ठीक है, बस एक प्रॉपर्टी ये वाली आपको ध्यान में रखनी है। देखो इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, हाउ मेनी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं। सर्कल का यहां से भी टेंजेंट हो सकता है, सर्कल का यहां से भी टेंजेंट हो सकता है, सर्कल का यहां से भी टेंजेंट हो सकता है। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, इनफाइनाइटली कितने भी हो सकते हैं। ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक है, कोई भी टेंजेंट है इंटरसेक्ट द सर्कल, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। यहां देखो कोई भी टेंजेंट है, बट टेंजेंट की बात हो रही है। ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ऑफ द सर्कल सिर्फ 1 पॉइंट पे। ठीक है ना, इंटरसेक्ट तो 1 पॉइंट पे ही कर सकता है ना। यहां देखो एक पॉइंट पे, टेंजेंट अलग अलग है, कोई भी एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा तभी वो टेंजेंट कहलाएगा, तो 1 पॉइंट पे आ गया। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो 2 हो सकते हैं। ठीक है, कितने हो सकते हैं, 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। जैसे कि एक सर्कल है तो ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, आपस के अंदर दोनों पैरेलल है, इसके अलावा कोई भी टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकता। कोई भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं वो ऊपर से नीचे वाला भी हो सकता है, मतलब कोई भी 2 टेंजेंट ही एक टाइम के अंदर पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन लीजिए, ए टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं, ए टेंजेंट PQ है। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O। तो यहाँ पे O सेंटर है और यहाँ पे P है और यहाँ से ये टेंजेंट जा रहा है। ठीक है, पॉइंट, अच्छा, थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट P सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस टाइप से OQ है जो वो 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ PQ की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब उसने कोई मेरे को हाँ रेडियस दे दी 5, तो अब तो यार कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। ठीक है, अब तो कोई आई एक क्या होगी मेरी, ये जो मेरा होता है राइट हैंड एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ से PQ मेरा निकल आएगा साफ साफ ही। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, पाइथागोरस लगा देंगे, रूट लगा देंगे PQ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 119 का रूट। तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। ठीक है,
चलिए उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली थ्योरम्स। अभी सर्कल खत्म नहीं हुआ है, काफी चीजें पढ़ी अभी 9th और 10th का मैंने कंबाइन करके काफी चीजें बताई हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है, सर्कल के बीच में बहुत सारी चीजें हैं, 4 सर्कल, 3 सर्कल, 2 सर्कल, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल, मतलब उसका एरिया निकालना, अलग अलग टाइप की फिगर्स है उनमें, शेडेड रीजन है उनका एरिया निकालना, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम वो सारी चीजें करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी चीजें सारी डिस्कस की हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं जिनकी सेंटर एक ही होता है, और यहाँ पे ये C2 सर्कल है, ये C1 सर्कल है, ठीक है। O पॉइंट से यहाँ पे एक कोड बन गई, ये कोड एक टेंजेंट भी है छोटे सर्कल की, और बड़े सर्कल की सबसे बड़ी कोड है जो कि किसको टच कर रही है, छोटे सर्कल को, और सबसे बड़ी कोड है जो कि इसको टच कर रही है। अदरवाइज कोड तो ये भी बन सकती है यहां से यहां तक, बट वो टच नहीं करेगी, फिर वो सेकंड बन जाएगी, वो टेंजेंट नहीं बन पाएगी, है ना, समझ आ रही है। तो यही वो बोलना चाह रहा है, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल की कोड है ये, यहां से जहां तक इसकी जीवा है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल को यहाँ पे P पॉइंट पे टच कर रही है, इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, P है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है मेरा, P पॉइंट है। P को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, कहने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब AP इज इक्वल टू PB है। कहने का मतलब क्या है, दो अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेम सेंटर से लिए हुए सर्कल्स हैं, तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है जो कि टच करती है छोटे सर्कल को, है ना, सब बड़े सर्कल की रेडियस नहीं, सॉरी, बड़े सर्कल की जो जीवा है, जो कोड है, जो कि छोटे सर्कल को टच करती हुई जाती है, तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं, उस सेंटर से उस पॉइंट पे अगर मेरा 90 डिग्री का अगर डाला जाए तो वो बाइसेक्ट करेगा उस कोड को, AP इज इक्वल टू PB होगा। तो ये थ्योरम बोलती है, थ्योरम बोलती है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्वेश्चन ऐसे आता है, सर्कल्स आर द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उसको एक यहाँ पे कोड है जो कि छोटे सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल की रेडियस है, 3 सेंटीमीटर छोटे सर्कल की रेडियस है। अब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूं O, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी आएगी मेरी, छोटे सर्कल की 3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक इसकी कितनी आएगी, 5, क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस है। अब यहां पे आपको पता है कि ये जो कोड है, ये जो मेरे सेंटर का मैंने पॉइंट ले लिया, ये जो 90 डिग्री है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरा आ गया, ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो AP इज इक्वल टू PB। इस थ्योरम से हमें पता चला कि AP इज इक्वल टू PB है। तो अगर मैं एक AP निकाल लूं, उसको 2 से गुना कर दूंगा, ये AP निकालने के लिए ट्रायंगल अगर मैं देखूं, ट्रायंगल AOP की अगर हम बात करें, पाइथागोरस बन गई, ठीक है, 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरा 16, 4 आ गया, ठीक है। ये 4 क्या आया, AP आया, AP आया, ठीक है। AP इज इक्वल टू PB है, तो यहां से AB इज इक्वल टू 2 टाइम AP हो जाएगा, और 2 टाइम 4 इंटू में 8 मेरा टोटल आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर C। टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, AB की 8। समझ में आई ये थ्योरम कैसे यूज हुई, ताकि मैंने एक एक क्वेश्चन साथ में रखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि थ्योरम का यूज कैसे करना है। चलिए, इसी के साथ ही अभी के लिए हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, बट सर्कल का टॉपिक खत्म नहीं हुआ। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें, तब जाके आपके सर्कल का जो है ना सफाया होगा, है ना, खत्म होगा। ये कुछ है, आपको पता है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे मिशन DSSB, इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड्रॉइड वालों के लिए एप्लीकेशन है मिशन DSSB, ठीक है, आपको पता ही है। और अगर मैं बात करूं आईफोन वालों के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, जो कि ORG कोड उसका MD है, आप डाल देना तो आपको चल जाएगी, ऑटोमेटिक मिशन DSSB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर लैपटॉप पे चलाना है तो web.classplusapp.com ORG कोड MD डाल दोगे तो लैपटॉप पे चल जाएगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।